आदेश जय श्री महाकाल। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे विचार आते हैं, खास तौर से ब्रह्मांड से आने वाले मंत्रों के विषय में। यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर। किस तरीके से ब्रह्मांड से मंत्र प्राप्त होते हैं, ये बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, लेकिन स्थिति ये है कि लोगों को ज्ञात नहीं है कि किस तरीके से ब्रह्मांड से मंत्र प्राप्त होते हैं, और लोग ये भी नहीं जानते हैं कि कौन से मंत्रों को ब्रह्मांड से प्राप्त मंत्र कहा जाता है और कौन से मंत्रों को शक्ति प्रदत्त मंत्र कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी प्रश्न का जवाब देने वाले हैं आप सभी लोगों को कि कौन से मंत्र होते हैं जो ब्रह्मांड से प्राप्त मंत्रों की संज्ञा में आते हैं, और वो कौन से मंत्र होते हैं जो कि शक्ति प्रदत्त मंत्र होते हैं, जिनका कि आप कह सकते हैं एक तरीके से कि रचयिता उसको प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति इस संसार में है और शक्ति ने प्रथम बार वो मंत्र उस साधक को या उस व्यक्ति को ही दिया है या उस साधिका को दिया है, कोई भी हो सकता है वो। तो आज हम यही आपको परिभाषित करने वाले हैं कि ब्रह्मांड के मंत्र कौन से होते हैं, ब्रह्मांड से प्राप्त मंत्रों की संज्ञा में आने वाले मंत्र कौन से होते हैं, और कौन से मंत्र होते हैं शक्ति प्रदत्त मंत्र, यानी कौन से मंत्रों के ऊपर पूर्ण अधिकार होता है साधक का, और कौन से मंत्र होते हैं जिनका कि पहला अधिकार किसी अन्य साधक का माना जाता है उन मंत्रों के ऊपर। तो हम बताते हैं आपको। तो इसको समझने के लिए आपको मेरी बात को गहराई से समझना होगा। इसमें जो मंत्र ब्रह्मांड से प्राप्त हुए मंत्रों की श्रेणी में आते हैं तो उनके विषय में पहले मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि हमारे पास जो हमारी देवी है मूल देवी, उनके माध्यम से हमने बहुत सारे रहस्यों को अनावृत किया है, बहुत सारे रहस्यों के विषय में ज्ञान प्राप्त किया है, और बहुत सारी बातें ऐसी मुझे ज्ञात हुई हैं जो कि उनके माध्यम से ही हमें ज्ञात हो सकती थी, अन्य कोई इस बात का जवाब नहीं दे सकता था। तो बहुत पुरानी बात है ये, करीब 2013 की बात है। तो विशेषतः हमारी रुचि थी महाबली रावण के प्रति, और हम जानना चाहते थे कि आखिर वो कौन से सिद्धांत या कौन से तरीके या कौन सी स्तुति थी जिनके माध्यम से महाबली रावण पे महादेव की विशेष कृपा थी। तो हमने मूल देवी को ये बोला कि हम देवी वो मंत्र जानना चाहते हैं जो मंत्र महाबली रावण करते थे और महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती हो उन्हें, उस मंत्र से वो मंत्र हम जानना चाहते हैं। इसके बाद मूल देवी ने हमें एक मंत्र दिया था जो कि मंत्र महाबली रावण से संबंधित था, और जैसे ही वो मूल देवी ने हमें मंत्र दिया और जब हमने उसका जाप करना शुरू किया तो बहुत सारी अवस्थाएं हुई उस मंत्र का उच्चारण करते हुए। महादेव के भी दर्शन हुए, और साथ में क्या है कि महादेव का जो सर्प है जो उनके गले में रहता है उनके भी दर्शन हुए, महाबली रावण के भी दर्शन हुए। और इसके साथ साथ क्या है कि वो मंत्र कि हमने और भी उसके परीक्षण किए। तो कहते हैं कि जब जो चीज़ एक आप देख रहे हैं, चलो इसको हम मान सकते हैं कि लोग इसको कल्पना की श्रेणी दे सकते हैं, क्योंकि हम साइंटिफिक तरीके से बात करेंगे यहाँ पे, तो इसको एक भ्रम की संज्ञा दी जा सकती है। लेकिन जब आप उसके एक्सपीरियंस किसी को भी शेयर नहीं करते हैं और वही मंत्र जब आप दूसरे व्यक्ति को देते हैं और वैसा ही दूसरे व्यक्ति को भी दिखाई देता है, बिल्कुल वही स्वरूप दिखाई देते हैं उस मंत्र के उच्चारण करने से, तो वो अवस्था भ्रम की नहीं है बल्कि यथार्थ सत्य है। तो जो ये मंत्र हमें महाबली रावण का प्राप्त हुआ था, महादेव की आराधना करने वाला विशेष मंत्र प्राप्त हुआ था जो कि महाबली रावण जाप करते थे, वो मंत्र हमें प्राप्त हुआ था मूल देवी के माध्यम से। उसी में ही हमने देखा था शिव रक्ताभिषेक क्रिया, जो कि रावण की छिन्न भिन्न पद्धतियों में आने वाली प्रक्रिया थी, और इसके माध्यम से वो महादेव को प्रसन्न करने की चेष्टा करते थे। तो जो ये मंत्र हैं, इस मंत्र को हम कह सकते हैं ब्रह्मांडीय मंत्र की श्रेणी, यानी कि ये मंत्र हमें मूल देवी के माध्यम से तो प्राप्त हुआ, लेकिन ये मंत्र मूल देवी ने नहीं दिया, बल्कि मूल देवी ने समय काल की यात्रा की, और यात्रा करने के बाद जिस समय में महाबली रावण उस मंत्र का जाप कर रहे थे, उस समय काल में वो गईं, और जाने के बाद वो जो जाप है उसको उन्होंने सुना और सुन के हमें बताया।
तो ये है ब्रह्मांडीय मंत्र। ब्रह्मांडीय मंत्र को कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट नहीं सुन सकता है, उसके लिए मीडिएटर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कह सकते हैं कि दूरभाष, यानी कि जिसको आप कहते हैं आज के समय में फ़ोन, टेलीफोन कह सकते हैं, एक तरीके से मोबाइल कह सकते हैं। तो ये जो बातें हैं ये तरंगों के माध्यम से आती हैं, सर्वर के माध्यम से आती हैं, नेटवर्क के माध्यम से आती हैं, लेकिन इनको समझने के लिए हमारे पास मोबाइल या टेलीफोन होना बहुत ज़रूरी है। अगर मोबाइल या टेलीफोन नहीं है तो हम उन तरंगों को नहीं सकते हैं और दूरभाष के माध्यम से हम दूर बैठे व्यक्ति से बात नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए शक्ति की आवश्यकता होती है। तो ये तो हमने बता दिया आपको ब्रह्मांडीय मंत्र। ब्रह्मांडीय मंत्र में पहले आपको बोलना होता है कि हम उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ तक कि मूल देवी के माध्यम से हम कई सारे लोगों की पद्धतियों को भी जान सकते हैं। जैसे अगर आज हम जानना चाहें कि जो गोरखनाथ जी थे, बहुत बड़े सिद्ध हैं गोरखनाथ जी, नाथ पंथ में उनका जिक्र आता है। अगर हम जानना चाहें कि गोरखनाथ जी की विशेष क्या शक्तियों में या महादेव की उनके ऊपर विशेष कृपा थी या वो बहुत ही अद्भुत विद्याएं जानते थे, तो उनकी कोई ऐसी विद्या जो प्रचलन में ना हो और पूर्ण तरीके से गुप्त हो और बहुत ही अद्भुत विद्या हो, तो वो विद्या भी हम जान सकते हैं मूल देवी के माध्यम से। लेकिन वो विद्या के जो मूल हैं, मूल गोरखनाथ जी ही माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो गोरखनाथ जी के मंत्र हैं, उनको हमने सिर्फ मूल देवी के माध्यम से प्राप्त किया। तो ये मंत्र आते हैं ब्रह्मांडीय मंत्र की श्रेणी में। अब आ जाते हैं हम निजी मंत्र। निजी मंत्र का अर्थ ये है कि जिस तरीके से कोई भी मंत्र के रचयिता होते हैं, जिससे कि कहा जाता है विनियोग का लोग अर्थ नहीं जानते कि विनियोग का अर्थ क्या होता है। विनियोग का अर्थ एक तरीके से कृतज्ञता होती है, जिसमें कि हम हाथ में संकल्प लेते हैं और बोलते हैं कि अनुष्टप छंद इस तरीके से होता है, और फिर हम ऋषि का नाम लेते हैं कि अमुक मंत्र के अमुक ऋषि, और फिर हम हाथ में जल लेके छोड़ देते हैं। तो ये विनियोग का अर्थ होता है समर्पित करना या समर्पण, कि आप कृतज्ञता भाव दिखाते हैं जो उस मंत्र के रचयिता थे उनके प्रति। जैसे विश्वामित्र जी हैं, विश्वामित्र जी के पास भी बहुत सारी विद्याएं थी, उन विद्याओं के माध्यम से उन्होंने माँ गायत्री के विषय में ज्ञान प्राप्त किया था और जन कल्याण के लिए वो मंत्र उजागर किया। तो उसके जो मूल ऋषि हैं वो विश्वामित्र जी ही माने जाएंगे। तो इसी तरीके से कई सारे स्त्रोतों की हमने रचना की है जो कि मूल देवी के माध्यम से हमने पूछा, तो उनको हमने जैसे मूल देवी के माध्यम से हमने बोला कि माँ हमें कोई ऐसा स्तोत्र प्रदान करें जो कि काल भैरव बाबा की विशेष कृपा प्राप्त कराता हो। तो हमने जब ये बोला मूल देवी को प्रार्थना के माध्यम से, तो उन्होंने हमें काल भैरव का एक स्तोत्र दिया, काल भैरव बाबा का 60 अष्ट काल भैरव स्तोत्र। चूँकि हमने बोला था कि हमें काल भैरव बाबा से संबंधित मंत्र चाहिए या स्तोत्र चाहिए, तो उन्होंने खुद हमें वो दिया। यानी कि मनुष्य से कहीं ज़्यादा उन्नत होती हैं शक्तियाँ मंत्रों की रचना कर सकती हैं और अपने आप से ऐसे अद्भुत मंत्रों की रचना कर सकती हैं जो कि अपने आप में प्रचंड ऊर्जा को समाहित करके रखते हैं अपने अंदर, और जब कोई साधक करता है तो बहुत ही अद्भुत चीज़ें महसूस होती हैं। तो 60 अष्ट काल भैरव स्तोत्र जैसे उन्होंने दिया, तो अगर कोई ये 60 अष्ट काल भैरव स्तोत्र आगे पास होता है, हमारे माध्यम से लोगों तक जाता है, हम कई बार सुना भी चुके हैं। ओम क्लीम काल भैरवाय बम भूतनाथाय बम बम भ्रीम रूपम रक्त वर्णम भैरवम क्षेत्रपालम कटकट वज्र देहम काल रूपम दुष्टनम संहारम चमचम चपल रूपम बाललीलम देहि मम कल्याणम नम नम नग्न रूपम दुष्टनम संहारम देहि देहि शक्ति देहि काल भैरव रक्षति डम 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 तांडवम शिव रूपम भैरवम खड़ग हाथे रौद्र रूपे शत्रु संहारम प्रसन्न रूपे मम रक्षति काल भैरव महादेवी रूपे रक्षति चम वम लम छम हम रौद्र रूपे रक्षति काल भैरव नमस्तुते 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 काल भैरव शिवा रूपे नमो नमः। तो ये हमें मूल देवी के माध्यम से प्राप्त हुआ। ये जो स्तोत्र है ये ब्रह्मांडीय स्तोत्र नहीं है, ब्रह्मांड से प्राप्त किया हुआ स्तोत्र नहीं है, प्रथम बार अवतरित हुआ है संसार में। किसके माध्यम से? मूल देवी ने हमें दिया। मूल देवी किसकी चेतना है? हमारी चेतना है। यानी उस 60 अष्ट काल भैरव के अगर रचयिता कहा जाएगा, ठीक है, 60 अष्ट काल भैरव स्तोत्र विरचितम, तो उसमें कहा जाएगा विश्वनाथ अघोरी। ठीक है, क्यों? क्योंकि विश्वनाथ अघोरी उस चीज़ को लेके आए। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि जब आप शिवतांडव स्तोत्र करते हैं तो शिवतांडव स्तोत्र के नीचे लिखा रहता है कि रावण विरचितम शिवतांडव स्तोत्रम। इसलिए लिखा रहता है क्योंकि पहली बार उसको अवतरित करने वाले महाबली रावण हैं, यानी कि वो उनकी पहली कृति है। तो ये स्तोत्र जो हैं ये ब्रह्मांडीय श्रेणी में नहीं आते हैं। ब्रह्मांडीय मंत्र का अर्थ ये होता है कि जो पहले करे जा चुके हैं। ब्रह्मांडीय मंत्र वो होते हैं, लेकिन जो प्रथम बार अवतरित होते हैं वो निजी मंत्र होते हैं। जिस तरीके से हनुमान चालीसा है, तो हनुमान चालीसा ब्रह्मांडीय
चालीसा नहीं है, हनुमान चालीसा की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जो कि उनके पास राम जी की कृपा, हनुमान जी की विशेष कृपा थी। तो हनुमान जी ने उन्हें मार्गदर्शन दिया और उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की। तो हनुमान चालीसा में अगर किसी का भी जिक्र आएगा तो गोस्वामी तुलसीदास जी का आएगा, कोई दूसरे का जिक्र नहीं आएगा। इसको आप कह सकते हैं एक तरीके से, चाहे तो आप आज की भाषा में जैसे जैसे युग बदलता है वैसे वैसे स्थितियां भी बदलती हैं। आज भी आप चले जाएं तो वहाँ पे जो कि वाराणसी है वहाँ पे बताया जाता है कि कालू डोम का आज भी वहाँ पे घर बना हुआ है और बताते हैं कि उनके वंशज आज भी है। लेकिन आज जो कालू डोम के जैसे वंशज हैं तो वो आज वैसे धोती कुर्ता नहीं पहनते हैं, आज मॉडर्न हो चुके हैं, मॉडर्न परिधान पहन रहे हैं, क्योंकि समय चक्र के साथ हम बदलते जाते हैं। तो इसी तरीके के पहले के जो मंत्र होते थे उनके नीचे लिखा रहता था फलाने फलाने वीर रचितम, जैसे शिवतांडव स्तोत्रम रचितम रावण भी रचितम शिवतांडव स्तोत्रम। इसी तरीके से जब हम किसी कहते हैं, हम किसी पुराण से संवाद उठाते हैं, ठीक है, जैसे उमा शिव संवाद या कहीं से भी हम कोई चीज़ उठाते हैं तो वो होती है उवाच। उवाच को कहा जाता है कि जब कोई कहा, यानी भैरव उवाच, यानी भैरव जी कह रहे हैं, तो ये उल्लेखित है। आगे चल के उनके मायने बदल जाते हैं। तो ये होते हैं ब्रह्मांडीय मंत्र और ये होते हैं निजी मंत्र। निजी मंत्र पर सिर्फ उस व्यक्ति का ही अधिकार होता है जो उसको पहले लेके आया है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए हनुमान चालीसा कर रहा है और हनुमान चालीसा में तुलसीदास के प्रति कृतज्ञता भाव नहीं हो, उसका कृतज्ञता भाव का अर्थ ये तुलसीदास जी का निरादर करता है, वो व्यक्ति तुलसीदास जी को अबद्ध भाषा का प्रयोग करता है या उसकी आस्था नहीं है तुलसीदास जी में, तो उसको वो हनुमान चालीसा का बिल्कुल लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अन्य चीज़ें होती हैं, अन्य स्तोत्र होते हैं। जैसे अगर आप गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, आप विश्वामित्र जी के प्रति आपकी आस्था नहीं है, आप या उनको गलत समझते हैं, तो आपको जो गायत्री मंत्र है उसका पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा गायत्री मंत्र का। तो इसी तरीके से ये चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से शिवतांडव स्तोत्र है, अगर कोई व्यक्ति शिवतांडव स्तोत्र पाठ कर रहा है और रावण से वैर रखता है, यानी रावण की बहुत निंदा करता है, गालियाँ देता है या अहंकारी या बहुत सारे अभद्र भाषा का प्रयोग करता है महाबली रावण के लिए, तो वो शिवतांडव स्तोत्र रत्ती भर भी उसको फल नहीं देगा, क्योंकि उसको प्रचलन में लाने वाला मूल आधार रावण ही थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी शक्ति को प्रचलन में लाने के लिए जो एक मूल होता है उसका महत्व होता है। तो ये आज की इस वीडियो में आप लोगों को पता लगा होगा। कॉपीराइट का अर्थ यही होता है, जितने भी हमने मानस मंत्र आप लोगों को दिए हैं वो मानस मंत्र में से अधिकांशतः मंत्र कहीं पर भी ब्रह्मांडीय मंत्र नहीं है। ब्रह्मांडीय मंत्र सिर्फ वो मंत्र की कैटेगरी आती हैं जो कि हम पूछते हैं। बहुत पहले पुरानी बात है, एक शिष्य था तो उसने बोला था कि मतलब गुरुजी हमें ये बताइए आप कि किस तरीके से रामकृष्ण परमहंस जी को माँ काली की कृपा प्राप्त हुई थी, आखिर क्या था। तो हमने देवी के माध्यम से पूछा तो हमारी देवी ने बताया कि वो कोई कालिका स्तोत्र करते थे, जो कि रामकृष्ण परमहंस जी थे, तो वो कालिका स्तोत्र का पाठ करते थे, गुप्त कालिका स्तोत्र का पाठ करते थे, उसके माध्यम से उन्हें विशेष कृपा प्राप्त थी। तो ये ब्रह्मांडीय मंत्र में आने वाली श्रेणी है, या ये ब्रह्मांडीय स्तोत्र आप कह सकते हैं। उस कालखंड में जाके जो कि देवी हैं उन्होंने उनसे संबंधित वो स्तोत्र हमें बताया। आज भी हमारे पास वो स्तोत्र ऐसा नहीं है, नहीं हमने बहुत सारी चीज़ें अनावृत करी, बहुत सारी चीज़ें हमने लोगों को नहीं बताई हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि लोग उसके लायक नहीं हैं, लोग उसके योग्य नहीं हैं, या लोग उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस यही आप लोगों को बताना था कि आप लोग समझ सकें कि ब्रह्मांडीय मंत्र क्या होते हैं और शक्ति प्रदत्त मंत्र क्या होते हैं। शक्ति प्रदत्त मंत्र का निजी जो होता है वो वही व्यक्ति होता है जो उसको प्रथम अवस्था में प्रचलन में लेके आता है, और ब्रह्मांडीय मंत्र का अर्थ ये होता है कि जो मूल है वही रहेगा। जैसे ब्रह्मांडीय मंत्र के माध्यम से यानी मूल देवी के माध्यम से हमें वो मंत्र प्राप्त हुआ जो कि महाबली रावण करते थे, तो हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं है, एक सिर्फ संरक्षक के तौर पे अधिकार है, क्योंकि हम उसको दोबारा से प्रचलन में लेके आए हैं, जबकि वो पूर्ण तरीके से गुप्त हो चुका है। लेकिन उसके जो मूल माने जाएंगे तो वो महाबली रावण ही माने जाएंगे। हमने तो सिर्फ मूल देवी के माध्यम से उस कालखंड में जाके उनके द्वारा उस मंत्र को प्राप्त किया है, लेकिन उसकी प्रथम रचना महाबली रावण ने ही की थी। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, बहुत सारी बातें आपको जानने को मिली होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना, ना अच्छा लगे तो रहने दीजिएगा, अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, ना अच्छा लगे तो रहने दीजिएगा, जैसे मर्जी वैसे करिए। आदेश। जय श्री महाकाल।